गई, अगर उसका डिसेबिलिटी हो गया, 2 पैर कट गए, 2 हाथ कट गए, वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी इनकम खत्म हो जाएगी। फिर उस केस में क्या होगा? आपका मेडिकल पॉलिसी काम नहीं करेगा। उस केस में आपका फैमिली शील्ड प्लान काम करेगा। तो हमारे पास में अलग-अलग बकेट्स है। आपको हर कस्टमर को उसको प्रोटेक्ट करना है। तो जैसे कि कल हम लोग बात कर रहे थे कि एक कस्टमर के पास में टर्म प्लान होना चाहिए, एक उसके पास मेडिक्लेम प्लान होना चाहिए, एक उसके पास में एक्सीडेंटल प्लान होना चाहिए। तो अलग-अलग कस्टमर के पास अलग-अलग टाइप्स के प्लान होने चाहिए हमारे कस्टमर्स के पास, ताकि वो अपने आप को हर सिचुएशन से, हर अनसर्टेनिटी से बचा के रखे। और एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन। हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है एक्सीडेंट से। लोग डिसेबल हो रहे हैं, डिसेबिलिटी बढ़ रही है। अगर डिसेबल हो जाएगा तो पैसे कहाँ से लाएगा, इनकम कहाँ से आएगी? लोगों की डेथ हो जाएगी तो उनका घर खर्च कैसे चलेगा? क्योंकि जो मनी मेकिंग मशीन है, जो ब्रेड विनर है, जो पैसा कमाता है, वो तो है ही नहीं दुनिया में। तो उन सब तो मैं बोलूंगी कैसे? या तो मेरे को मत म्यूट करो। आई अंडरस्टैंड कि बाकी लोगों से आवाजें आ रही है, इसलिए आपने म्यूट करा है। तो उन सब का एकमात्र हमारे पास में सोल्यूशन है फैमिली शील्ड प्लान, राइट? तो फैमिली शील्ड प्लान आपको लाइफ की डिफरेंट अनसर्टेनिटीज है, जैसे कि डेथ है, डिसेबिलिटी है, लॉस ऑफ जॉब है ड्यू टू डिसेबिलिटी, या बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा अगर डिसेबल हो गया, फीस कहाँ से आएगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्लान को डिजाइन किया है। बहुत ही इकोनॉमिकल प्लान है, लेना चाहिए। क्रिटी शील्ड मैंने कल बताया, वो भी बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप उसका कोटेशन निकाल के देखेंगे तो बहुत महंगा नहीं है, वो बहुत सस्ता है। आराम से कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। ये वाला प्लान भी आराम से कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। सो इट्स वेरी इकोनॉमिकल। आज हम इसको सीखते हैं, इसका कोटेशन कैसे निकालते हैं। तो हरिहर जी, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। कोई 30 साल का व्यक्ति ले लो। आपको सर्विस कौन से आपको लेना है 24,000 रुपए, मैं 24,000 रुपए का दे रहा हूँ, जो 1 का प्रीमियम दे रहा हूँ, 10% को पेमेंट लगा के दे रहा हूँ, मैं तो बता के गया। जी डेट ऑफ बर्थ डालिए, फटाफट करिए, बिकॉज नहीं तो कवर नहीं हो पाएगा हमारा प्रोडक्ट पूरा। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप किसी को प्रोडक्ट बताएंगे ना, प्रोडक्ट से पहले कॉन्टेक्ट सेटिंग जरूर करिएगा उसकी। अगर किसी को फैमिली शील्ड दे रहे हो तो उसको फैमिली शील्ड क्यों दे रहे हो, उसको क्यों लेना चाहिए। क्यों का मतलब उसका विफिन का मतलब होता है व्हाट इट इज इन इट फॉर मी। तो जो विफिन है प्रोडक्ट लेने का, उसके लिए इस प्लान में क्या है उसको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब तक आप उसका वाई वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपसे प्लान नहीं लेगा। तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाली है, हम इसमें सैलरीड को चूज कर रहे हैं। सैलरी को सेलेक्ट करिए हरिहर जी। इनकम चूज करिए, इनकम डालिए 10 लाख रुपए उसकी। 10 लाख 1 डालिएगा, ताकि 10 लाख से ऊपर की इनकम आ जाएगी उसकी। 10 लाख 1 डालिएगा, 10 लाख से ऊपर वाले स्लैब पे जाइए। इसमें कोई सा भी आप कैटेगरी 1 चूज कर सकते हो। चूज कर लीजिए हरिहर जी कैटेगरी। अब आपको ये ध्यान रखना है, फैमिली शील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो इनकम डालेंगे उसी हिसाब से आपको सम इंश्योर्ड मिलेगा। तो हरिहर जी ने 10 लाख रुपए का इनकम डाला है, तो सैलरीड के केस में हम मैक्सिमम 10 गुना तक इनकम दे
सकते हैं, सम इंश्योर्ड दे सकते हैं। तो जैसे 10 लाख की इनकम डाली है तो 10 गुना, 10 लाख का 10 गुना यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का आप कवर दे पाएंगे। अगर हरिहर जी 5 लाख की इनकम डालते तो मैं यहाँ 50 लाख ही दे पाती। तो ये ध्यान रखना होगा। सैलरीड के केस में 10 टाइम्स आप मैक्सिमम दे सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आप मैक्सिमम 20 टाइम्स दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डेथ बेनिफिट, तो डेथ बेनिफिट से मेरा क्या मतलब है, अगर किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, तो अब यहाँ पे एक्सीडेंट से मेरा मतलब खाली रोड एक्सीडेंट से डेथ नहीं है। यहाँ पे कोई छत पर से गिर जाता है वो भी एक्सीडेंट में काउंट करेगा, कोई बिजली का तार पकड़ लेता है उससे उसकी डेथ हो जाती है झटका लग के, वो भी एक्सीडेंट में काउंट करेगा। तो किसी भी तरीके से एक्सीडेंट से अगर उसकी डेथ होती है तो हम उसको सम इंश्योर्ड दे देंगे जितना उसने अपने पॉलिसी में लिया है। सो डेथ नॉट ओनली मींस रोड एक्सीडेंट, वी कवर एक्सीडेंट का मतलब है छत पर से गिर जाना, केले के छिलके पर उसने पैर रखकर वो फिसल गया, ऊपर से गिर गया, डेथ हो गई, बिजली का तार पकड़ लिया, झटका लगा, डेथ हो गई, राइट। सो एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट से अगर उसकी डेथ हो रही है तो दैट विल बी कवर। क्या इसमें नेचुरल डेथ कवर होगी? माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, यस और नो? नो। डू वी कवर नेचुरल डेथ? नो। यस नो? नो। तो हम इसमें नेचुरल डेथ को कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरा डेथ से मतलब है एक्सीडेंटल डेथ। वी विल नॉट कवर नेचुरल डेथ, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। दूसरा है मेरा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट यानी कि परमानेंटली 2 ऑर्गन्स का डिसेबल हो जाना। 2 ऑर्गन्स, एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर, दोनों हाथ। Okay, I'll try to speak in English also, but मेरे पास the maximum population is is of Hindi, so I have to use mix of language, but I'll try to speak in English also, so don't worry. So permanent total disablement, it means permanently disablement of 2 organs, maybe both hands, maybe both legs, or a combination of hand or leg, both eye. So when 2 organs got permanently disabled, right, we'll give him the sum insured. So maximum we will give 1 crore, right? So maximum limit is of 1 crore and minimum is 50,000. 50,000 से लेकर के 1 crore तक he can choose, how much cover he require. जितना भी वो choose करेगा, whatever cover he has chosen, will give him on the incident on the occurrence of that event. एक चीज मुझे बताओ, I just want to ask you people, the family shield plan is an indemnity policy or a benefit policy? जो सारी चीजें पे हम आपको हेल्प करें। Yeah, so you can write in the chat boxes. I want responses from all, so that we can have get a clarity on this. So, family shield plan is an indemnity plan or a benefit plan. Guys, fast. Last time we covered all the, only one point was left, the last one. No? Family shield plan is an indemnity plan or a benefit plan. Benefit. So Shubham is writing benefit. Sai Prakash is writing benefit. Okay. Anybody for indemnity? Now, I'm getting only 2 responses. So Satyam ji is writing benefit. Okay. So if it is a benefit plan, yeah. So this family shield is a benefit plan. Now, why it is a benefit plan? I just want to know why it is a benefit plan. Can anybody answer? Why it is a benefit plan? Can I answer? Why it is a benefit plan? Yeah. Ma'am, because ma'am, we are giving the benefits if our customer dies or if he might be getting injured. So ma'am, we are getting the benefits. So ma'am, we are giving them to benefit. Okay. Okay. What else? Why it is a benefit plan? मैडम इसमें मतलब मेडिक्लेम नहीं मिलेगा उसको, खाली डिसेबिलिटी और डेथ पे खाली उसको पैसे मिलेंगे। मतलब कोई भी है ऐसे तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे ना, अगर ये फैमिली शील्ड कराएगा तो इसको मतलब बेनिफिट प्लान है, तो कोई मेडिक्लेम या हेल्थ पॉलिसी नहीं है ये। समझ लो वापस। वो damages. बेनिफिट प्लान में क्या होता है? आपने अच्छा, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ।
Yes, ma'am. Too much background noise is coming. I've muted everybody, so don't worry. बेनिफिट प्लान में क्या होता है, आपने जितने का सम इंश्योर्ड चूज करा है, so whatever sum insured you have chosen in the policy or you have taken in the policy on the occurrence of the event will give that, sum insured will give that amount to that customer irrespective of the expenses. उसने 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल डेथ लिया, डेथ हो गई, पैसा मिल जाएगा. डिसेबिलिटी लिया, डिसेबल हो गया, पैसा मिल जाएगा. हमें इससे एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका डिसेबिलिटी पर कितना पैसा खर्च हुआ. मुझे इससे कोई मतलब नहीं है. डिसेबल हो गया, पैसा ले ले. पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ, पैसा ले ले. डेथ हो गई, पैसा ले ले. सो जितना उसका सम इंश्योर्ड है, सो ऑन द अकरेंस ऑफ द इवेंट विल गिव दैट सम इंश्योर्ड टू दैट कस्टमर. इंडेमनिटी प्लान में क्या होता है, उसका जितना पैसा खर्च होता है, उसने 10 लाख का पॉलिसी लिया तो हम 10 लाख नहीं देंगे हॉस्पिटलाइजेशन पे. जितना पैसा खर्च होगा, मान लो ट्रीटमेंट में 2 लाख रुपए खर्च हुआ तो हम 2 लाख रुपए देंगे. ट्रीटमेंट में 5 लाख रुपए खर्च हुआ तो हम 5 लाख रुपए देंगे. तो इंडेमनिटी का मतलब होता है जितना खर्चा होता है उतना मिलता है. बेनिफिट प्लान का मतलब होता है जितने का आपने कवर लिया है आपको पूरा पैसा मिलेगा ऑन द अकरेंस ऑफ द इवेंट. डेथ नहीं होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, डिसेबिलिटी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा. राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर. अभी मोनिका चली गई, इसको एजेंट दे रहा है. यस मैम. I hope I make my point clear. Yes, ma'am. Absolutely clear. जी मैम. Okay. Now, अब आगे चलते हैं. So, permanent disablement में 2 organs get permanently disabled, and the hospital will get a certificate from the hospital of permanent disablement, and will give that certificate, disability certificate, to the company, and on the 100% disability they will give us the sum insured. They'll give that sum insured to that customer. Now, third is permanent partial disability. Partial is not complete. Only one organ got damaged, right? So one hand, one leg, or maybe limb, or so depend upon the percentage of disability. So if the percentage is 10%, right, we'll give the 10% to the 10% of sum insured to that customer. Please थोड़ा स्पीकर बंद कर दो यार प्लीज. If the disability is 20%, we will give 20% sum insured to the customer. So, for example, if somebody has taken sum insured of 1 crore and disability is 20%, so we will give 20 lakh. If disability is 30%, we will give 30 lakh. So, in partial disablement, on the percentage of the disability will release the sum insured on the percentage basis. If it is a 50%, we'll give 50%. If it's 40%, we'll give 40%. Now, in total disablement, we'll give the 100%, and in partial, it depends upon the percentage of disability. Now, any doubt till here, guys? यही बात करनी है, दे रहा हूँ बात करनी है. मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मैम. मैं हरियर जी की हो रही है स्क्रीन शेयर. क्योंकि हरियर जी इज एक्सप्लेनिंग ना, इसीलिए मैंने अपना स्क्रीन नहीं शो करा हुआ है. ओके, वो देखना था ना बेनिफिट्स भी जो था उसमें. और अगर 2 दिन का करना है सब हाँ. तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? मैंने जो 3 टर्म्स बताए, एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. इन टोटल डिसेबलमेंट विल गिव 100% of the sum insured. In partial disablement, it depends upon the percentage of disability. If the customer is 20% disabled, we'll release 20% of the sum insured. If he is 30%, we'll release 30%. If he is 40%, we'll release 40%. So this depends upon the percentage of disability. Got it?
फिर निकालेंगे हेडेक के हाँ तो ठीक है अभी तो मैं अपना चीजें कर रही हूँ Monica ji, last time you covered all these points. Only the last one. I'm reiterating all these points because everybody has not joined. Now 20, we have a strength of 27 people, so we need to reiterate. So this is now accidental hospitalization cover, right? So this accidental hospitalization expense, this is a reimbursement expense. And if the person get hospitalized because of the accident and he has taken this accidental hospitalization cover, he will get the amount on how much expenses he has met in the hospital. किसी ने ये कवर लिया है और उसका एक्सीडेंट से हॉस्पिटलाइजेशन होता है और जो भी खर्चा होगा हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जितने का उसका कवरेज है उतनी लिमिट तक उसको मिल जाएगा, बट इसमें जितना खर्चा होगा उतना मिलेगा। तो इसमें हरिहर जी मुझे लिमिट दिखाओ क्या आ रही है, मिनिमम कितना आ रहा है और मैक्सिमम कितना आ रहा है? 5,000 से 2 लाख ना? 5,000 से 2 लाख और मान लो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा मान लो 1 लाख होता है तो हम उसको 1 लाख रुपए देंगे। तो ये जो एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है ये आपका इंडेमनिटी की तरह काम कर रहा है, ये वाला पर्टिकुलर फीचर। तो जितना खर्चा होगा आप उतना एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन में दे देंगे। गॉट इट? आगे चलिए हरिहर जी। आ जाएंगे तो भाई अभी कब तक आ जाएंगे? लोग एडजस्टमेंट तो नहीं हो रही क्योंकि हम मार्क्स कर रहे हैं नहीं। नेक्स्ट इज रिकवरी बेनिफिट। नाउ व्हाट इज रिकवरी बेनिफिट? अगर कोई हमारा कस्टमर 5 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइज रहता है, 5 दिन से ज्यादा, if the customer is hospitalized for more than 5 days, तो we will provide him, recovery benefit. Minimum is 5,000, maximum is 1 lakh rupees, right? तो जितना भी उसने चूज करेगा वो 10,000 चूज करेगा 10 मिल जाएगा, 20 चूज करेगा 20 मिल जाएगा, 30 चूज करेगा 30 मिल जाएगा, उसी हिसाब से उसका प्रीमियम कैलकुलेट होता जाएगा। सो इफ द पर्सन इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मोर देन 5 डेज तो हम उसको रिकवरी बेनिफिट भी देते हैं। आगे चलिए हरिहर जी। नेक्स्ट इज इनकम प्रोटेक्शन। नाउ इनकम प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर से दीजिएगा। इनकम प्रोटेक्शन में टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, यहाँ पर हम उसको वीकली पे आउट बेसिस पर पैसा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी का अगर हॉस्पिटलाइजेशन किसी का फ्रैक्चर हो गया है और उसको 4 हफ्ते के लिए उसको बोला है कि आपको फ्रैक्चर रहेगा, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो वो 4 हफ्ते तक कमाने तो नहीं जा पाएगा। अगर वो कमाने नहीं जा पाएगा, अगेन उसका इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। लगता है आप लोग चाहते ही नहीं है कि मैं बोलूं। इज इट सो? ओके क्या? हाँ जी, हाँ, अगर आप म्यूट करोगे तो सबका म्यूट होगा, इंक्लूडिंग मी। हाँ, इंक्लूडिंग मी, वो सबका म्यूट होगा। हाँ, सो टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर दीजिएगा जब फैमिली शील्ड दें। तो मान लो किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, उसको 4 हफ्ते तक के लिए बेड रेस्ट बोल दिया, फ्रैक्चर चढ़ा करके, राइट, प्लास्टर चढ़ा करके, तो वो काम पे नहीं जा पाएगा, उसकी इनकम इम्पैक्ट करेगी। तो उसको 4 हफ्ते तक वीकली बेसिस पर पे आउट मिलता रहेगा। डॉक्टर ने उसको 10 हफ्ते का बेड रेस्ट बोल दिया तो 10 हफ्ते तक उसको पैसा मिलता रहेगा वीकली बेसिस पर। याद रखना, वीकली बेसिस पर मिलेगा इसमें।
सो यहाँ पे जब वो डॉक्टर जो लिखेगा कि आपको 10 हफ्ते का बेड रेस्ट है या 4 हफ्ते का बेड रेस्ट है, तो जितना है उस हिसाब से वीकली मिलेगा। और इसमें मिनिमम कितना वीक हम कवर करते हैं? 1 वीक। मैक्सिमम वीक कितना कवर करते हैं? 52 वीक्स। इनकम आपको कितनी मिल सकती है? 1000 से लेकर के 20,000 तक वीकली बेसिस पर ये जो मिलेगी आपको वीकली मिलेगी। क्योंकि हरिहर जी ने यहाँ पे 1 करोड़ डाला है, इसलिए उसका इनकम 20,000 रुपए तक गया है। अगर हरिहर जी यहाँ पे 50 लाख रुपए डालते हैं तो ये 10,000 रुपए ही दिखाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये सारे जो आपको बेनिफिट्स दिख रहे हैं ये टोटली डिपेंड अपॉन योर सम इंश्योर्ड, एंड योर सम इंश्योर्ड इज टोटली डिपेंड अपॉन योर इनकम व्हिच यू आर फीडिंग। तो जो इनकम डाल रहे हो, इनकम से सम इंश्योर्ड बन रहा है, सम इंश्योर्ड से ये सारे के सारे अमाउंट कनेक्टेड है। अगर आपका 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड नहीं है तो हम उसको 20 लाख नहीं देंगे, 50 लाख का है तो हम उसको 10 ही लाख देंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी। 75 लाख का है तो वो 15,000 तक चला जाएगा। तो सारा सब कुछ खेल यहाँ पे इनकम का है। जो आप इनकम डालेंगे उससे से आपका सम इंश्योर्ड कैलकुलेट होगा, सम इंश्योर्ड कैलकुलेट होगा और वहीं से आपकी सारी लिमिट्स बनेगी। अब मान लो किसी को 20,000 की लिमिट के लिए वो एलिजिबल है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई मेरे को 20,000 रुपया नहीं चाहिए पे आउट में, मुझे 10,000 चाहिए, तो 10,000 भी ले सकता है। 5,000 चाहिए तो 5,000 भी ले सकता है, वो उसके ऊपर है। पर मैक्सिमम जो हम उसको उसके सम इंश्योर्ड पे देंगे वो हम उसको 20,000 बोले तक। आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ जॉब बेनिफिट। अब मान लो कोई डिसेबल हो गया, कोई परमानेंट डिसेबल हो जाता है, उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, उसके दोनों पैर कट जाते हैं, उसकी नौकरी चली जाती है, तो उसको नुकसान होगा। तो उसमें वो लॉस ऑफ जॉब हमसे ले सकता है। मिनिमम इस कंडीशन में हम उसको 1 लाख से लेकर के 10 लाख, 3 लाख 12,500 तक का बेनिफिट देंगे। ठीक है, सो लॉस ऑफ जॉब ये आपके ऊपर है, आपको इसको चूज करना है, करना ही करना है। It's totally depend upon the customer. Next point है मेरा, हरिहर जी नीचे चलिए। लाइफस्टाइल बेनिफिट, लाइफस्टाइल बेनिफिट सपोर्ट। अब कोई डिसेबल हो गया, वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, उसके दोनों पैर कट गए, अब वो ब्रेक कैसे लगाएगा, क्लच कैसे लगाएगा? तो उसने अपनी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन करा कि वो अपने हाथ में ही उसका क्लच रहे, हाथ में उसका ब्रेक रहे, राइट? तो उसको क्योंकि कुछ लाइफस्टाइल चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, और उस वजह से उसको अपने घर में, अपने ऑफिस में और अपनी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशंस कराने पड़ेंगे, तो वो आपका आएगा लाइफस्टाइल सपोर्ट बेनिफिट। सो ड्यू टू एक्सीडेंट उसको कुछ मॉडिफिकेशंस कराने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करानी पड़ेगी घर पे, गाड़ी पर, व्हीकल में। सो दैट कम्स अंडर लाइफस्टाइल सपोर्ट बेनिफिट, राइट? एनी क्वेश्चन? आप संगम जी बताइए। मैम नो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम कह रहे हैं कि लॉस ऑफ जॉब बेनिफिट में जो अमाउंट होगा उसको पे किया जाएगा, तो वो एक बार पे किया जाएगा या एवरी मंथ पे किया जाएगा? एक बार दिया जाएगा, एक बार दिया जाएगा। ओके ओके। हर बार नहीं दिया जाएगा, हर बार 3-3 लाख रुपए थोड़ी दे देंगे। एक बार दिया जाएगा। वो एक चीज था ना, वो 5,000 मिलता है आगे 5 डेज के लिए ना। तो मिनिमम 5 डेज है या कैन बी लेस देन 5 डेज हो? रिकवरी बेनिफिट मोर देन 5 days। It should be more than 5 days. 5 days and more. More than 5 days नहीं, more than 5 days। Okay.
में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसमें इससे कराती हूँ बिकॉज पीपीटी में बहुत सारे पॉइंट है जो अभी हमारे एप्लीकेशन पे नहीं है, हम नहीं दे रहे हैं, तो हम वही कवर कर रहे हैं जो हम अभी दे रहे हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट है, मैंने तो कब बना दिया और मेरे पास आज कैसे बंदा क्या लगे तो अभी ये देखो क्या बोल रहा है कि भी मेरा गलत बनाना। आगे चलिए। ओके, सो अब आगे आ गया फिजिकल रिहैबिलिटेशन बेनिफिट। राइट, सो फिजिकल रिहैबिलिटेशन में आएगा कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड डॉक्टर टोल्ड हिम दैट यू नीड टू गो फॉर अ फिजियोथेरेपी। राइट, तो हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी के जो एक्सपेंसेस होंगे वो कवर करेंगे। सो 1000 से लेकर के 25,000 मैक्सिमम उसको मिलेगा। द लिमिट विच ही चूज, जो भी लिमिट वो चूज करेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट बेनिफिट, एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर ने उसको कुछ टेस्ट बोले हैं, कुछ टेस्ट लिखे हैं। राइट, तो वो उसको मिलेगा 1000 से लेकर के 5000, जितना खर्चा होगा। अब यहाँ पर ये नहीं है कि उसने 5000 चूज करा, खर्चा 1000 का हो रहा है, 5000 ले लेगा, नहीं, जो उसने चूज करा है, क्योंकि ये इंडेमनिटी पर बेस्ड है, तो जितना खर्चा होगा उतना वो डायग्नोस्टिक टेस्ट का बेनिफिट ले लेगा। नाउ नेक्स्ट, एनहांसमेंट ऑप्शंस, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट बेनिफिट। तो जिसने पॉलिसी ली है, मान लो उसकी डेथ हो जा रही है और या फिर उसको टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी हो जा रही है, जिसकी वजह से उसकी इनकम पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो जो भी उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन होंगे उनको हम ये एजुकेशन बेनिफिट देंगे। मिनिमम 50,000, मैक्सिमम कितना है 10 लाख रुपए तक ये जाएगा। तो डेथ के केस में और डिसेबिलिटी के केस में काम करेगा, और वो भी टोटल डिसेबिलिटी में काम करेगा अगर उसकी इनकम खत्म हो जाए। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज बर्न्स बेनिफिट। तो अगर किसी को सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री का बर्न है तो हम वो कवर करेंगे। सेकंड डिग्री इज सिवियर बर्न एंड थर्ड डिग्री इज एक्सट्रीम बर्न। तो फर्स्ट डिग्री है तो मतलब नॉर्मल है, वो कवर नहीं करेंगे। किसी को सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री का बर्न है तो वो कवर किया जाएगा। कंपैशनेट विजिट, कंपैशनेट विजिट में क्या होता है बेसिकली कि किसी का मान लो 50% से ज्यादा बोन्स ब्रोकन हो चुके हैं। राइट, 50% से ज्यादा बोन्स ब्रोकन हो चुके हैं एंड उसके रिलेटिव्स वगैरह को विजिट करना है, तो वो आपका कंपैशनेट विजिट का में आएगा। तो कंपैशनेट विजिट का मतलब होता है कि उसके रिलेटिव्स वगैरह उससे मिलने आ रहे हैं क्योंकि वो बीमार है, सो दैट कम्स अंडर कंपैशनेट विजिट। ब्रोकन बोन्स, उसके बाद मोर देन 50% जब बोन्स ब्रोकन होंगे तो वो कंपैशनेट विजिट में आ सकता है। ब्रोकन बोन्स जब उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे तो वो ब्रोकन बोन्स की डेफिनेशन में आएगा। आगे चलाइए। इन्फेक्शियस डिजीज कवर, तो हम इसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज कवर भी देते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता देती हूँ। इसके अंदर मतलब वायरल इन्फेक्शंस हैं और रेबीज एंड टिटनस रिलेटेड डिजीज है, और या उस रेबीज और टिटनस रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई नर्वस रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी कि कालाजार, this vector borne diseases है, viruses related borne disease है, तो वो सारी भी हम इसमें कवर करते हैं। बट इम्पोर्टेंट, जब आप फैमिली शील्ड बेचोगे आपका फोकस 4-5 पॉइंट पे होना चाहिए। ये मैंने सारे पॉइंटर्स आपको इसलिए बताए हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दीज पॉइंट्स बिकॉज आपको पता होना
होना चाहिए कि फैमिली शील्ड में हम अपने कस्टमर को क्या क्या चीज से कवर करते हैं, तो इसलिए हमने बताया कि हम इसमें एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी दे देते हैं, हम रिकवरी भी दे देते हैं, हम बच्चों का फीस भी दे देते हैं, अगर लॉस ऑफ पे है ड्यू टू डिसेबिलिटी तो हम वो भी दे देते हैं, तो हम काफी सारी चीजें कवर करते हैं। तो वो सारे पॉइंटर्स मैंने आपको बताए, बट आपको फोकस करना है एक्सीडेंटल डेथ पे, आपको फोकस करना है डिसेबिलिटी पे, आपको फोकस टेम्पररी डिसेबिलिटी पर, वीकली पे आउट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बताओगे कि हम 1 वीक से लेकर के 52 वीक तक आपको वीकली पे आउट्स देंगे 1000 से 20,000, जो आपको चुनना रहेगा, जो आपको चुनना रहेगा, राइट? You know, तुम्हारा करो right? So any question, any doubt, you can ask, you can unmute. With this, we have covered this. And प्रीमियम बहुत कम आता है, प्रीमियम बहुत कम आता है।